जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ सरिता आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं या फिर गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है, तब से उनके हर एक रुके हुए काम किस तरह से गुरु जी ने पूरे कर दिए, जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं होती। संगत जी, वो गुरु जी हमारे काम बना देते हैं। बहुत सुंदर सत्संग है, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग है सत्संग में। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े सत्संग तो नहीं है, बट छोटे छोटे सत्संग तो हैं। और गुरु जी का आदेश मिला कि अपना सत्संग शेयर करो, तो आज मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं सत्संग शेयर करूं। गुरु जी से जुड़ने की जो मेरा रहा है, अभी 2 महीने ही हुए हैं मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। पहली बार मैं बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 5 मई को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैं कैसे गई। मैंने उससे थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी के बारे में सोचा भी नहीं था कुछ भी। गुरुजी का नाम तो बहुत सुना था, कई साल पहले सुना था कि कोई गुरुजी हैं जहाँ पर चाय पिलाई जाती है, छतरपुर में कोई गुरुजी है, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई वहाँ जाने की। लेकिन अब दिल में दुख होता है और कितना रोती हूँ मैं कि मैंने पहले क्यों नहीं गई गुरुजी के दर पे। बट फिर वही है कि गुरुजी ने बुलाया ही नहीं था अभी तक। जब तक गुरुजी खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ सकता। तो गुरुजी ने अभी मुझे जोड़ना था। तो लेकिन दुख होता है कि 2007 से पहले मैं उनके साथ जुड़ी हुई होती तो कितना अच्छा होता, साक्षात गुरुजी को देख सकते। तो पता तो था कोई गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी की तस्वीरें भी नहीं देखी थी तब तक, तो कुछ नहीं पता था कौन से गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं। बस इतना पता था कि कोई गुरुजी हैं जो चाय पिलाते हैं वहाँ पर। गुरुजी शरीर में अब नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये भी नहीं पता था मुझे अब। तो अचानक कभी मन में इच्छा भी वैसे जागृत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ, उनसे मिलूँ या कुछ है। बस सिर्फ नाम सुना था गुरुजी का कोई, और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखती थी गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो अभी 2 महीने ही हुए, मैं 2023 मई में ही जुड़ी हूँ। 5 मई को पहली बार मैं गुरुजी के दरबार पे गई, वहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ। तो कैसे गई, कुछ दिन पहले मेरे घर में एक लॉकेट रखा था गुरुजी का। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये लॉकेट कहाँ से आया? तो उसने बोला मम्मी पापा लेकर आए हैं। तो मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जा रहे हैं, और वो 6 बार होके आ चुके हैं। कहते हैं ना, अगर घर का एक मेंबर भी वहाँ चला जाता है तो सारी फैमिली अपने आप ब्लेस हो जाती है। तो बस उस लॉकेट को मैंने हाथ में लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एज इट इज़ वैसे ही वापस रख दिया। मैंने उनको सिर भी नहीं झुकाया, कुछ नहीं, मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं आई मेरे मन में उस लॉकेट के बाद। मैंने ऐसे ही रख दिया, जैसे उठा के चीज़ रख देते हैं, बस ऐसे ही। उसके बाद अचानक मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में गुरुजी के लिए प्यार बढ़ गया। मेरा दिल कर रहा कि मैं जाऊं, गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है। अचानक ही पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा। तो मैंने अपने स्कूल में जाकर, मैं जॉब करती हूँ, सरकारी गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। तो फ्रेंड्स से बात की, मैंने जिस फ्रेंड को बोला कि ये गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, तो उसने गुरुजी के मैंने उसमें यूट्यूब पे उनको दिखाया, उनकी पिक दिखाई, मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। तो वो मेरी फ्रेंड बोली कि इस आदमी को देख के तो मुझे पता नहीं क्यों चिड़न मचती है। वो ऐसे बोली, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने उस समय उसको कुछ नहीं कहा, मैं खुद को कोसती रही कि मैंने उसको दिखाया ही क्यों जो गुरुजी के बारे में ऐसे बोली। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। और फिर मैंने अगले दिन अपनी फ्रेंड को बोला तो मैं इनको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो उसने मेरे कहने पे सॉरी बोल दी कि हाँ चलो सॉरी कोई बात नहीं। मैं कहा तुम इनके बारे में नहीं जानती हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने सॉरी बोल दिया गुरुजी को, और 4 दिन के अंदर अंदर हमारा प्रोग्राम बन गया गुरुजी के मंदिर जाने का। जबकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मैं अकेली जा नहीं सकती थी, अकेली मैं कभी गई नहीं, तो इतनी दूर तो मतलब ही नहीं था कि मैं अकेली चली जाती। तो मेरी फ्रेंड्स वहाँ चलने को कह रही थी, मथुरा वृंदावन का प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले गुरुजी के पास चलो। तो वो सब राजी हो गई। तो हम 4 फ्रेंड्स ने मिलकर गाड़ी की और हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन वहाँ पर पहुँच गए गुरुजी के दरबार में। तो
बहुत अच्छा लगा। ये वो हमारा पहला मौका था गुरुजी के दरबार जाने का। तो इस तरह से हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड्स ने, जिसने बोला था कि मुझे ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसने बहुत माफ़ियाँ मांगी वहाँ पर जाकर। जब देखा वहाँ पर कि कितना शांत माहौल है, कितना खूबसूरत है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ियाँ मांगी, बहुत माफ़ियाँ मांगी। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ती गई धीरे धीरे। तो फिर गुरुजी ने मुझे बोला, अभी मैं 5 बार 4 बार जितनी बार भी होके आई हूँ वहाँ पर, हमेशा बड़े दिन पर ही गई हूँ। पहले गुरु पूर्णिमा, पहले बुद्ध पूर्णिमा पे, फिर गुरु पूर्णिमा पे, उसके बाद समाधि दिवस पे, फिर उनके बर्थडे पर। इस तरह मैं 4 बार गई हूँ। चारों बार हैवी रश में गई हूँ मैं, नॉर्मल डेज़ में नहीं गई। तो 2 महीने में मेरे इतने चक्कर लगे। जब गुरुजी का समाधि दिवस था, उस दिन मैं हस्बैंड के साथ, उस दिन भी एक कहानी बनती है। उस दिन कैसे गुरुजी ने बुलाया, मुझे मैसेज मिल रहे थे कि अपने हस्बैंड के साथ तुसी दोनों मिल के आना, प्यार नाल आना, पिछली सारी गल्लां बुला के आना। तो बट मेरा बेटे के साथ जाने का प्रोग्राम था। बेटे ने बोला था सुबह सुबह 4 बजे चले जाएंगे मम्मी, तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो सुबह मैंने कहा ठीक है बेटा। उसने सुबह मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं जा सकता, हम शाम को चलेंगे। मैं कहा ठीक है। तो शाम को 4 बजे मैं वेट करती रही, बेटा नहीं आया। कहता मम्मी मैं ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं कहा मैं कैसे जाऊँगी, मैंने तो ज़रूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में जाना है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला तुम चल रहे हो, तो वो हस्बैंड चलने को तैयार हो गए। हस्बैंड और मैं गाड़ी में वहाँ के लिए चल दिए। रास्ते में एक रेड लाइट आई, रेड लाइट पे बहुत रश था। तो अचानक मेरी नज़र लेफ़्ट साइड में गई, तो एक फैमिली खड़ी हुई थी, जिनमें कि एक आंटी जी थी, अंकल जी थे और उनकी बेटी थी। तो उन्होंने मुझे देख के स्माइल पास किया, मैंने भी स्माइल पास कर दिया। उन्होंने इशारा किया कि गुरुजी के यहाँ जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा हम आ जाएं, मैंने कहा हाँ जी आ जाओ। तो वो हमारी गाड़ी में बैठ गए। मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने ये सेवा करने का मौका दिया कि उनकी संगत को मंदिर तक पहुँचाना है। तो रास्ते में उनसे गुरुजी को लेकर बातें होती रही, गुरुजी के बारे में और चर्चा होती रही। पता चलता रहा वो लोग नोएडा से आए थे, बस से आ रहे थे, तो उनको दिक्कत हो रही थी आने में। तो इस तरह से हमने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए, चलो हम जब वापस जाएंगे तब आपको ड्रॉप कर देंगे। तो वहाँ पे तो बहुत रश था उस दिन, हम अलग अलग भी हो गए थे। तो हम 9 बजे गुरुजी के दर्शन करके फ्री हो गए थे, लेकिन वो लोग दोबारा मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। फिर भी हम उनका वेट करते रहे, जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ हम उनका वेट करते रहे। हम 10 बज गए, 10:30 बज गए, जब वो लोग आए तब हम उनके साथ आए। और उससे पहले मुझे गुरुजी का गुरुजी का मैसेज मिल चुका था कि 31 तारीख को मैं तेरे घर आ रहा वहाँ। और मैं तो इस चीज़ को भूल ही गई थी कि उस दिन 31 तारीख की थी। तो रात को जब हम उनको वापस लेकर आ रहे थे, तो अचानक उन आंटी जी ने अपने पर्स में से निकाल के मुझे गुरुजी का छोटा सा रूप दिया। मुझे एकदम गुरुजी की बात याद आ गई कि 31 तारीख को मैं तेरे घर आ रहा वहाँ। मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा गुरुजी ने अपना बात पूरी कर दी। 31 तारीख है और इस तरह से गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुजी का पहला स्वरूप मुझे इस तरह से मिला। तो बस धीरे धीरे फिर और जुड़ती गई और होती गई बातें, थोड़े बहुत सत्संग और हुए। एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ आपको कि मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था। मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था नवंबर में और अर्जेंट में अप्लाई किया था। 3500 रुपये भी जमा हो गए थे, सारे स्टेप क्लियर हो गए थे। लेकिन सी स्टेप पे मुझे रोक दिया गया, ये कह के कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो आप NOC लेकर आए हैं वो ये वाला नहीं है, कोई और चलेगा। तो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कह दिया कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आ गई। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही मुझे। 7 महीने हो गए, मुझे बार बार वहाँ पे कॉल करते हुए कोई कॉल नहीं उठाता था। फिर मैंने मैसेज किए, जीमेल पे मैसेज किए बहुत सारे। फिर एक दिन मुझे रिप्लाई आया कि आप हापुड़ जाकर, मेन जो ब्रांच है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप क्लियर करो, आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिखाए ये इनफ नहीं है। तो अब वहाँ जाने के लिए मेरी साइट ही नहीं खुल रही थी, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ना था। अपॉइंटमेंट लेने के लिए साइट ही नहीं खुल रही थी, मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैंने कहा अब तो पैसे भी गए और मेरा पासपोर्ट भी नहीं बनना दिसंबर में, जबकि मुझे दुबई जाना था बेटी और दामाद के साथ। तो मुझे लगा कि अब तो नहीं बनेगा पासपोर्ट, अब तो सारी कोशिशें बेकार हैं। तो मैं हिम्मत हार गई, मैंने छोड़ दिया, मैंने भूल ही गई, दिमाग से ही निकाल दिया कि पासपोर्ट बनना है मेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब बाद में दोबारा देखी जाएगी, कभी बनवाएंगे। तो अचानक अभी थोड़े दिन पहले मेरा दामाद आया, मैंने उसको बोला बेटा एक बार ज़रा ट्राई कर लो, शायद साइट खुल जाए और अपॉइंटमेंट मिल जाए। उसने साइट खोली और एकदम अपॉइंटमेंट मिल गया 13 तारीख का, जबकि कावड़ वाले आ रहे थे। 13 जुलाई का अपॉइंटमेंट मिल गया। 13 जुलाई को
अब था कि कावड़ वाले हैं, सारा रश बहुत ज़्यादा होता है, सारा गाज़ियाबाद वगैरह ये सब ब्लॉक कर दिया जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो 11:15 का टाइम मिला मुझे। हाँ, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि टाइम से पहुंच जाए। तो उस दिन हम जल्दी 9:15 ही निकल गए, जबकि हमारे घर से ज़्यादा देर का रास्ता नहीं था। हम निकल गए, हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी गाड़ी के आगे कोई रश नहीं हमें मिला, सीधा हम पहुंचते गए और हम 9:45 बजे ही वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम 11:15 ही आपको बुलाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट 11:15 का है। तो हम बैठ के वेट करने लगे। थोड़ी देर में एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि आप लोग अंदर चले जाओ, आज लोग बहुत कम आए हुए हैं, तो आप भी आ जाओ। तो बस इस तरह से हम अंदर चले गए और वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने बोला ठीक है, हम नॉर्मल में आपका पासपोर्ट बना देते हैं। मैंने कहा ओके। तो उसके 1 हफ्ते बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया और पासपोर्ट भी आ गया, जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि अब मेरा पासपोर्ट बनेगा। तो इस तरह गुरुजी ने मेरा ये काम इतनी जल्दी करवा दिया कि मैं हैरान रह गई कि इतनी जल्दी पासपोर्ट आ गया कहाँ। तो मैं बिल्कुल ही सोच रही थी कि पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं बनेगा, खासतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा ही अड़चने आती हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाते हैं। तो इस तरह से मेरा पासपोर्ट भी बन गया। तो ऐसी छोटी छोटी कृपा गुरुजी ने बहुत की। फिर मैं कहती थी कि मेरा भी दिल करता है मैं सत्संग अटेंड करूं गुरुजी का, लेकिन मैं तो किसी को जानती नहीं, ना किसी का फ़ोन नंबर है, ना किसी ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो वो जो आंटी जी जिनको हमने लिफ्ट दी थी, उनका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे संगत के इन्विटेशन भेजे, तो इंदिरापुरम, वैशाली, ऐसी जगहों के। उस समय मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैं उनमें से कोई भी अटेंड नहीं कर पाई। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी थोड़ा और नज़दीक होता तो मैं ज़रूर अटेंड करती, अब कोई आसपास आएगा तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। तो गुरुजी ने वो भी पुकार सुन ली, बिल्कुल मेरे घर के पास सत्संग आए, तो मैंने वो अटेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन इतनी भारी इतनी बारिश थी और अकेली मैं कहीं जाती नहीं, लेकिन वो राजेंद्र नगर में था, साहिबाबाद राजेंद्र नगर में सत्संग था। तो मैं वहाँ गई और मैंने कहा अब कैसे जाऊँ, अकेली कैसे जाऊँ, इतनी बारिश आ रही है अकेले, और घर भी नहीं पता कौन सा है। फिर मैंने ओला बुक की और ओला वाले ने सीधे मुझे उनके घर जाके उतारा, जबकि हमारे घर से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था। आते वक्त तो मेरे को सारा रास्ता पता ही था, घर भी पता था। तो फिर मैं रिक्शा में ही आ गई थी, पर जाते समय मैं ओला में गई और बड़ी आसानी से पहुँच गई। इतनी बारिश में मैंने कहा ये भी गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं कि अकेले जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि पहले बेटी ने जाना था, फिर बेटी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। अब मैं तैयार खड़ी थी, मैंने कहा अकेले कैसे जाऊँ, और वो भी बारिश में। थोड़ा सा हो भी रहा था, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गुरुजी की परीक्षा है, वो देख रहे हैं कि अकेले जाती है कि नहीं जाती। लेकिन मैं हिम्मत करके चली गई और मुझे जाने से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा और इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाकर, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर दोबारा सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। 1 ही महीने में 2 सत्संग मैंने अटेंड किए। मुझे बहुत खुशी हुई, गुरुजी ने इस तरह से जोड़ा। तो ये मेरे अभी छोटे छोटे सत्संग हैं जो मुझे गुरुजी के साथ हुए हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिन से मुझे मैसेज मिल रहा था कि तू मेरी गल नहीं सुनदी, तैनू किन्नी बारी क्या है, तू 2 गल्ला नहीं मनदी, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी कौन सी बातों की बात कर रहे हैं, कौन सी गल नहीं मनी मैंने। तो 2 दिन पहले मुझे एक सत्संग सुनाई दिया यूट्यूब पे, जिसमें कि उनको भी इसी तरह के मैसेज आ रहे थे उनको, और वो भी परेशान थी कि कौन सी बातें नहीं मानी है। तो उनको भी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था, जिसमें एक आंटी जी ने बताया था कि अपना सत्संग शेयर करो। तो तब उन्होंने सत्संग शेयर किया और वही मैसेज, मतलब मैंने भी सुना वही सत्संग। तो मुझे लगा गुरुजी की यही बात है कि सत्संग शेयर करो। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर किया। तो हो सकता है इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो, क्योंकि पहला सत्संग है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।